आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने अपने करियर को डेडिकेट किया भक्ति संगीत को ही। ये इतनी भक्ति भाव फॉलो करती हैं कि यूं समझ लीजिए कि इनकी मोबाइल रिंगटोन भी मंदिर की घंटी की तरह बजती है और कार में जो इनका डुप्लेक्स है उसको भी मंदिर की तरह ही बनाया गया है। इन्होंने फिल्मों में भी गाने गाए, ये सुपर हिट भी हुई, लेकिन कंपटीशन के चलते इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। इनफैक्ट इनकी आवाज को लता मंगेशकर से कंपेयर किया गया। इंडस्ट्री में लोगों ने यह भी कह दिया कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नेक्स्ट लता मंगेशकर यही होगी। ओपी नैयर साहब, जो हमारी इंडस्ट्री के नामी म्यूजिक कंपोजर है, उन्होंने इनके आने पर कह दिया था कि लता मंगेशकर फिनिश हो चुकी है और अनुराधा पौडवाल ने लता मंगेशकर को रिप्लेस कर दिया है। जी हां, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप प्लेबैक सिंगर जिन्होंने अपने करियर को भक्ति संगीत को डेडिकेट किया, अनुराधा पौडवाल की। अनुराधा पौडवाल की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अनुराधा पौडवाल के गाने लता मंगेशकर की आवाज से रिप्लेस किए गए, क्यों जिस नदीम के साथ अनुराधा पौडवाल ने सुपरहिट गाने दिए वही नदीम एक टाइम पर अनुराधा पौडवाल से नफरत करने लगा, और कैसे अपने करियर के पीक टाइम पर जब उनके फिल्मों के गाने सुपरहिट हो रहे थे तब उन्होंने फिल्मी सॉन्ग से रिटायरमेंट ले लिया और सिर्फ भक्ति संगीत गाने लगी। अनुराधा पौडवाल एक कोंकणी फैमिली से है। मुंबई में ही उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। उनके घर में ही म्यूजिक का माहौल था क्योंकि उनके पिता एक म्यूजिक कंपोजर रह चुके थे। लेकिन अनुराधा पौडवाल के आइडियल उनके पिता नहीं बल्कि म्यूजिक के मामले में लता मंगेशकर थी। जब भी उन्हें म्यूजिक सुनना होता था वो सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर का ही म्यूजिक सुनती थी। और एक टाइम तो ऐसा आया जब लगातार 40 दिनों तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर के ही रिकॉर्ड सुने। एक्चुअली उस टाइम अनुराधा पौडवाल बहुत बीमार हो गई थी। उन्हें निमोनिया का अटैक आया था जिसके बाद हॉस्पिटल में 40 दिनों तक एडमिट रहना पड़ा था। तब उन्होंने अपनी आवाज़ खो दी थी और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, खुश रखने के लिए उनके अंकल ने उन्हें एक टेप रिकॉर्डर दिया था जिसमें लता मंगेशकर के गाने थे और तब उन्होंने 40 दिनों तक लता मंगेशकर को ही सुना था। और इसके बाद से वो जब भी म्यूजिक या गाने की प्रैक्टिस करती थी तो लता मंगेशकर की तरह ही गाने की कोशिश करती थी। अनुराधा पौडवाल ने बताया जब वो छोटी थी तो उनकी आवाज इतनी अच्छी नहीं थी, कर्कश वॉइस थी, लेकिन इस निमोनिया के अटैक के टाइम जब उनकी आवाज गई और उसके बाद वापस उनकी आवाज आई तो वो आवाज थोड़ी सी मेलोडियस थी और तब उन्हें सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे अनुराधा पौडवाल अपने कॉलेज के फंक्शंस में गाने लगी और अच्छा रिस्पांस उन्हें मिलने लगा। इसी दौरान वो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में जाती थी जहां पर लता मंगेशकर के ही गाने गाती थी और ताजुब की बात है कि वो गाने गाकर वो टॉप पोजीशन सिक्योर किया करती थी। तभी एक रेडियो शो के दौरान उन्होंने लता मंगेशकर का कुछ गाना गाया और उस शो को इंडस्ट्री के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स आर.डी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे लोगों ने सुना था। और तब उस एपिसोड को सुनने के बाद इन म्यूजिक कंपोजर्स ने रेडियो स्टूडियो पर फोन करके पूछा कि अभी जिस लड़की ने ये गाना गाया ये आवाज किसकी थी। तब उन्हें पता चला कि अनुराधा पौडवाल करके एक लड़की है जो इतनी बेहतरीन तरीके से गाती है और लता मंगेशकर की छवि दिखाई देती है इसके गानों में। तब एस.डी. बर्मन एक फिल्म बना रहे थे, अभिमान नाम की ये फिल्म थी और इसमें एक श्लोक गवाना था। तब अनुराधा पौडवाल से उन्होंने ये छोटा सा श्लोक गवाया था। किसे पता था कि फिल्म में शिव श्लोक गाने वाली अनुराधा पौडवाल आगे जाकर भक्ति संगीत में ही इतना बड़ा नाम कमाएगी। और ये वो फर्स्ट टाइम था जब अनुराधा पौडवाल ने किसी हिंदी फिल्म में अपनी आवाज दी थी। अनुराधा पौडवाल ने 17 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी म्यूजिक कंपोजर अरुण पौडवाल से, जो कि एस.डी. बर्मन के असिस्टेंट थे। अरुण पौडवाल अनुराधा से 10 साल बड़े थे। फैमिली इतनी खुश नहीं थी लेकिन उसके बावजूद अनुराधा अपनी जिद पर अड़ी रही और उन्होंने अरुण के साथ शादी कर ली। और शादी के बाद वक्त काफी अच्छा गुजरा क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट सेम था म्यूजिक में। उनके पति उन्हें और ज्यादा गाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अनुराधा पौडवाल भी गाना बहुत चाहती थी लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में तब एक आवाज प्लेबैक सिंगिंग को डोमिनेट कर रही थी, लता मंगेशकर। 70 का जो दशक था थ्रू आउट लता मंगेशकर का ही रहा और कुछ ऐसी पकड़ थी म्यूजिक इंडस्ट्री और प्रोड्यूसर्स पर लता मंगेशकर की कि अगर गाना गवाना है फीमेल से तो पहला नाम लता मंगेशकर का ही होता था।
76 में फिल्म आई थी आप बीती, जिसमें शशि कपूर साहब ने काम किया था और इस फिल्म में अनुराधा पौडवाल ने अपना पहला सोलो गाया था, लेकिन वो अननोटिस्ड ही चला गया। इसी दौरान जब अनुराधा पौडवाल का म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ खास काम नहीं हो रहा था, तब वो एक ज्योतिष के पास गई और तब ज्योतिष ने उनसे कहा कि तुम आगे जाकर भक्ति संगीत में बहुत नाम कमाओगी। उस दिन ज्योतिष की वो बात सुनकर अनुराधा पौडवाल को रोना आ गया। वो घर आकर बहुत रोई क्योंकि वो प्लेबैक सिंगिंग में जाना चाहती थी, भक्ति संगीत उनकी लिस्ट में कभी था ही नहीं। सेम ईयर अनुराधा पौडवाल को सुभाष घई ने काम दिया, हीरो फिल्म बन रही थी और इस फिल्म का टाइटल ट्रैक तू मेरा हीरो है, ये गाना अनुराधा पौडवाल ने ही गाया था। अनुराधा पौडवाल को लगा था कि इस सॉन्ग के लिए उन्हें इस साल तो फिल्म फेयर अवार्ड मिल ही जाएगा और इस फिल्म से उनका इंडस्ट्री में नाम बड़ा हो जाएगा। लता मंगेशकर और आशा भोसले, जिनको वो करीब करीब टक्कर दे चुकी थी, उन्हें वो पछाड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये गाना तो हिट हुआ, लेकिन उस साल अवार्ड मिला सलमा आगा को फिल्म निकाह के लिए। इसके बाद उत्सव फिल्म आई, रेखा की ये फिल्म थी और इसमें एक बार फिर से अनुराधा पौडवाल ने एक गाना गाया, मेरा मन बजा मृदंग। लेकिन इस गाने में और भी गाने थे जो बहुत हिट हुए, जैसे कि मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था और सबने कहा था कि इसी गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन अनुराधा पौडवाल को उस साल फिल्म फेयर का बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए अवार्ड मिला। ये उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड था और अनुराधा पौडवाल का इंडस्ट्री में बड़ा नाम हो गया था। और यही वो टाइम था जब मंगेशकर सिस्टर्स को अनुराधा पौडवाल नाम से काफी इनसिक्योरिटी होने लगी। धीरे धीरे दोनों सिस्टर्स ने मोनोपोली बनाना शुरू कर दिया। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ये कह दिया कि अगर फिल्म में अनुराधा पौडवाल गाएगी तो हम उस फिल्म में हमारी आवाज नहीं देंगे। और जैसा लता मंगेशकर और आशा भोसले का परफॉर्मेंस रहा है, 70s में लता मंगेशकर ने डोमिनेट किया है, 80s की शुरुआत में आशा भोसले छाने लगी। ऐसे में अनुराधा पौडवाल को लेने से कई सारे म्यूजिक कंपोजर्स कतराने लगे। हालांकि कुछ म्यूजिक कंपोजर्स थे जो अनुराधा पौडवाल को सपोर्ट करते थे, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक नाम था। लेकिन अभी अनुराधा पौडवाल के लिए ये सफर इजी नहीं था। अनुराधा पौडवाल ने कुछ फिल्मों के लिए गाने तो गाए, लेकिन उन गानों को रिप्लेस कर दिया गया बाद में लता मंगेशकर की आवाज से, जिसमें से एक फिल्म थी नगीना। जी हाँ, नगीना फिल्म के पहले सारे गाने अनुराधा पौडवाल ने ही गाए थे, लेकिन बाद में कुछ गानों को लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड कर दिया गया। प्यार झुकता नहीं फिल्म में भी ऐसा ही हुआ। तुम्हें अपना साथी बनाने से, ये गाना वैसे गाया तो अनुराधा पौडवाल ने था, लेकिन जब इस गाने को रिलीज किया गया तो अनुराधा पौडवाल की कुछ ही लाइंस इस गाने में रखी गई और पूरा गाना बाकी लता मंगेशकर की आवाज में रखा गया। इस तरीके से अनुराधा पौडवाल को कंपटीशन झेलना पड़ रहा था लता मंगेशकर से। लेकिन इंडस्ट्री में भी बातें कम नहीं चल रही थी। इंडस्ट्री में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब लता मंगेशकर के दिन गए, अब अनुराधा पौडवाल इस इंडस्ट्री की नई लता मंगेशकर होगी। और जब जब इस तरह की बातें आती थी, तब कहीं ना कहीं लता मंगेशकर को इनसिक्योरिटी होती थी। इनफैक्ट लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि उस टाइम कुछ सिंगर्स थे जो उनके सॉन्ग्स और उनके काम को चुरा लिया करते थे। उन्होंने अनुराधा पौडवाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं कि लता मंगेशकर की उस टाइम पर सबसे बड़ी कंपटीशन कौन थी। जिस वक्त अनुराधा पौडवाल मंगेशकर सिस्टर्स से कंपटीशन के कारण बहुत स्ट्रगल कर रही थी, उसी टाइम उनके पति भी काफी तकलीफ में थे। उनके पति अरुण, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर थे, वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करते थे। आर.डी. बर्मन के साथ जब वो काम कर रहे थे, और तब आशा भोसले जब भी रिकॉर्डिंग के लिए आती थी, तब कहा जाता था कि रिकॉर्डिंग से अनुराधा पौडवाल के पति अरुण को बाहर भेज दिया जाता था। आशा भोसले के जाने के बाद ही उन्हें स्टूडियो में आने को कहा जाता था। कंपटीशन था, लेकिन अनुराधा पौडवाल को भी गाने के ऑफर मिल रहे थे। इनफैक्ट कुछ नए म्यूजिक डायरेक्टर्स तब आने लगे थे जो लता मंगेशकर की आवाज को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वो अनुराधा पौडवाल से गाने गवाते थे और अनुराधा पौडवाल के गाने और उनकी आवाज पसंद की जा रही थी। एक टाइम ऐसा भी आया जब इंडस्ट्री में कट थ्रोट कंपटीशन को देखते हुए अनुराधा पौडवाल ने डिसाइड किया कि वो अब आगे जाकर भजन गाएगी और खुद के लिए एक प्राइवेट एल्बम बनवाना चाहती थी। वो तब के बड़े लेबल्स के पास भी गई थी, HMV के पास भी गई थी अपनी प्राइवेट एल्बम बनाने के लिए, लेकिन उन सभी ने अनुराधा पौडवाल के इस ऑफर को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि अभी भजन्स का मार्केट ही नहीं है। अनुराधा पौडवाल को यही वो टाइम था जब लग रहा था कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूं। वो छोड़ने का ही मन बना रही थी।
इसी दौरान एक नए म्यूजिक लेबल का लॉन्च हो रहा था और उस लॉन्च में अनुराधा पौडवाल को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। ये नया लेबल था टी सीरीज, जो आज की डेट में म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या फिल्म प्रोडक्शन में सबसे बड़ा नाम है। जी हाँ, ईयर 87 के आसपास की बात है जब अनुराधा पौडवाल को टी सीरीज के लॉन्च फंक्शन में चंद्रभान कुमार, जो कि गुलशन कुमार के पिता थे, उन्होंने अनुराधा पौडवाल को बुलाया था। वो उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करते थे और तब उन्होंने अनुराधा पौडवाल को रिक्वेस्ट किया था कि क्या आप हमारे लिए गाने गाएंगी। तब अनुराधा पौडवाल ने उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट किया था और अनुराधा पौडवाल के अलावा टी सीरीज कई नए सिंगर्स के साथ काम कर रहा था, जिसमें उदित नारायण और कुमार शानू जैसे नाम शामिल थे। तब जाकर बनाई गई लाल दुपट्टा मलमल का एल्बम, ये गाने हिट हुए। इसके बाद फिर से लाल दुपट्टा मलमल का बनाया गया, ये भी गाने हिट हुए। इसी दौरान टी सीरीज के पास एक नए म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी काम कर रही थी, जो कि उस दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। नदीम श्रवण की ये जोड़ी थी जो टी सीरीज के लिए तब म्यूजिक बना रहा था और नदीम श्रवण के साथ तब अनुराधा पौडवाल ने 23 गाने रिकॉर्ड किए थे। इन गानों को 3 फिल्मों में बांटा गया। पहली फिल्म आशिकी, दूसरी दिल है कि मानता नहीं और तीसरी सड़क फिल्म थी। सभी फिल्मों के गाने सुपर हिट हुए और एक टाइम ऐसा भी आया जब अनुराधा पौडवाल ने लगातार 3 सालों तक फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे। 91 में आशिकी, 92 में दिल है कि मानता नहीं और 93 में बेटा फिल्म का धक धक करने लगा सॉन्ग के लिए। एक टाइम ऐसा भी था जब अनुराधा पौडवाल को माधुरी की प्लेबैक सिंगिंग में बहुत पसंद किया जाता था, जैसे कि सॉन्ग बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जिस वक्त अनुराधा पौडवाल को टी सीरीज का सपोर्ट मिला, गुलशन कुमार के साथ उन्हें काम करने का मजा भी आ रहा था। गुलशन कुमार भी अनुराधा पौडवाल को प्रमोट कर रहे थे। गुलशन कुमार अनुराधा पौडवाल को लता मंगेशकर जितनी ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे। यही कारण है कि किसी भी फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए उनकी पहली चॉइस अनुराधा पौडवाल ही हुआ करती थी। इसी टाइम अनुराधा पौडवाल के पति गुजर गए और अनुराधा पौडवाल पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। धीरे धीरे टी सीरीज ने मोनोपोली बनाना शुरू कर दी मार्केट में कि टी सीरीज जिस फिल्म में भी गाने देगा, उस गानों में फीमेल वॉइस जो है वो अनुराधा पौडवाल की ही होगी। और अब जो है पूरा पहिया उल्टा घूमने लगा। पहले अनुराधा पौडवाल की आवाजें रिप्लेस होती थी, अनुराधा पौडवाल गाती थी और लता मंगेशकर की आवाज से उसे रिप्लेस किया जाता था। अब लता मंगेशकर गाने गा रही है और उस गाने को रिप्लेस किया जा रहा है अनुराधा पौडवाल की आवाज से। और जिस तरह का कंपटीशन अनुराधा पौडवाल को लता मंगेशकर और आशा भोसले ने दिया था, वैसा कंपटीशन अब अनुराधा पौडवाल अलका याग्निक को दे रही थी, क्योंकि अलका याग्निक जो उस टाइम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उन्हें कई बार रिप्लेस किया गया अनुराधा पौडवाल की आवाज से। इनफैक्ट दिल फिल्म के सभी गाने पहले अलका याग्निक ने गाए थे, लेकिन बाद में उन सभी गानों को अनुराधा पौडवाल की आवाज से रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि अनुराधा पौडवाल की गुलशन कुमार से बहुत अच्छी रैपो थी। एक टाइम पर यह भी कहा गया कि दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही गहरा रिलेशनशिप है, लेकिन अनुराधा पौडवाल ने हर समय इस तरह के सवालों को वैल्यू नहीं दी और उन्होंने कहा कि गुलशन कुमार से उनकी बस रैपो बहुत अच्छी थी। जो कुछ भी था, लेकिन इस टीम के साथ अनुराधा पौडवाल ने अपने म्यूजिक करियर की सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा टाइम देखा और बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनको बहुत बड़ा नाम बना दिया। साथ ही नदीम श्रवण भी चल रहे थे। इसी दौरान नदीम श्रवण में से नदीम को अनुराधा पौडवाल से दिक्कत होने लगी, क्योंकि गुलशन कुमार ज्यादा इन्फ्लुएंस अनुराधा पौडवाल का था। और एक टाइम ऐसा भी आया जब नदीम अपने पर्सनल म्यूजिक को, अपनी एल्बम को प्रमोट करवाना चाहते थे गुलशन कुमार से, लेकिन उस एल्बम को ठीक से प्रमोट नहीं किया गया। तब से उन्हें अनुराधा पौडवाल से नफरत होने लगी। अनुराधा पौडवाल फिल्मी गाने भी गाती थी, टी सीरीज के लिए वो भजन्स भी गाती थी और तब गुलशन कुमार ने उनके लिए ऐसा कदम उठाया जिससे इंडिया के घर घर में अनुराधा पौडवाल की तस्वीरें गई। एक्चुअली जो भजन की उनकी कैसेट्स निकलती थी, उस पर उनकी फोटो छपवाना सबसे पहले गुलशन कुमार ने ही शुरू किया और कुछ इस तरह का क्रेडिट अनुराधा पौडवाल को मिलने लगा। अनुराधा पौडवाल बहुत ही पॉपुलर हो गई। वो फिल्मों में गाने गा रही थी, वो भजन्स गा रही थी। और यही वो टाइम था जब अनुराधा पौडवाल ने ऐलान कर दिया था कि अब वो सिर्फ और सिर्फ टी सीरीज के साथ गाएगी, दूसरे लेबल्स के साथ नहीं गाएगी। और उनके इस डिसीजन से फायदा हुआ अलका याग्निक को।
अनुराधा पौडवाल जहां सिर्फ टी सीरीज के गाने गा रही थी, वहीं मार्केट के दूसरे लेबल्स भी थे जिन्हें प्लेबैक सिंगर्स की जरूरत थी और तब वो अलका याग्निक से गाने गवाते थे। और इस तरह से अलका याग्निक ने अपने नाम बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग्स कर लिए। ईयर 1997 में अनुराधा पौडवाल की किस्मत तब पलट गई जब गुलशन कुमार का मर्डर हो गया। 16 गोलियां उन पर दागी गई जब वो मंदिर गए थे और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। और यहाँ पर अनुराधा पौडवाल की जिंदगी एकदम ठहर सी गई। मर्डर के कारण कई लोगों के नाम आए। कहा गया कि नदीम ने अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन थे और उसी ने मरवाया है। गुलशन कुमार के मर्डर में जब नदीम का नाम आया तो उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दिया और ये कहा कि गुलशन कुमार मेरे पिता समान थे, मेरा नाम इन्वॉल्व करने वाली और मेरा नाम उड़ाने वाली सिर्फ और सिर्फ अनुराधा पौडवाल ही है, उसी ने मेरे नाम को बदनाम किया हुआ है। वहीं नदीम ने ये कहा कि टी सीरीज में तो सिर्फ और सिर्फ अनुराधा पौडवाल की ही चलती थी। कुछ इस तरह से नफरत करता था नदीम अनुराधा पौडवाल से। हालांकि इस इंसिडेंट से अनुराधा पौडवाल को बहुत बड़ा झटका लगा। उनकी स्थिति नहीं थी कि वो फिल्मी गानों में गा पाए। यही वो टाइम था जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो फिल्म के गानों में नहीं गाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ भजन्स में ही गाएगी। और तब से उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया भजन्स में ही। गुलशन कुमार की तरह वो भी माँ वैष्णो देवी की बहुत बड़ी भक्त रही और आगे से आगे भजन और शोज वो करती रही। कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टी सीरीज के लिए गाना गाना और करियर के पीक टाइम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़कर भजन्स को डेडिकेट करना, ये दो डिसीजन अनुराधा पौडवाल के थे जिन्होंने उनके करियर को खत्म कर दिया। वरना वो म्यूजिक इंडस्ट्री में वाकई में लता मंगेशकर जितना नाम बना सकती थी। अनुराधा पौडवाल की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ का भी स्ट्रगल कुछ कम नहीं रहा है। अनुराधा पौडवाल के पति अरुण से उन्हें 3 बच्चे हुए थे। 82 में एक बेटी उन्हें हुई थी जिसकी डेथ एक ही महीने में हो गई। तभी उन्होंने अपने बच्चे को खोने का दर्द झेल लिया था। ये दर्द कम था कि 90s में उनके पति की डेथ हो गई और तो और ईयर 2020 में उनके 35 साल के बेटे आदित्य की डेथ हो गई। किडनी फेलियर हुआ था उनसे, जिससे आदित्य जो कि एक म्यूजिक कंपोजर थे, उनकी डेथ हो गई। अब अनुराधा पौडवाल की एक बेटी बची है जो कि खुद एक प्लेबैक सिंगर है। कविता उनका नाम है, लेकिन वो बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखती है। अनुराधा पौडवाल तब सुर्खियों में आई जब केरल की 45 वर्ष की एक लेडी करमाला ने ये दावा किया कि अनुराधा पौडवाल की वो बेटी है और जब उनका जन्म हुआ तब अनुराधा पौडवाल ने उन्हें किसी को गोद दे दिया था। सबसे बड़ी बात, करमाला ने मीडिया में आकर ये सब बातें कही थी। उसके अलावा उनकी शक्ल हूबहू अनुराधा पौडवाल से मिलती है और उन्होंने अनुराधा पौडवाल से पैसा भी मांगा था, 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। हालांकि अनुराधा पौडवाल ने इन सारी चीजों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह से मेरी कोई भी बेटी नहीं है। अनुराधा पौडवाल की वॉइस आपको किस फॉर्म में अच्छी लगती है, भजन्स में या फिल्मों में? और अनुराधा पौडवाल की आवाज का कौन सा गाना आपका फेवरेट है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।